ऊपर व्यक्ति बैठा है, नीचे रखी वस्तु को देख रहा है, एक मीनार पर बैठा है, तो कौन बनता है? अवनमन कोण। ऐसे ही जब वस्तु नीचे से ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो क्या बनता है? उन्नयन कोण। ठीक है, दोनों कोण पता चल गया? इसे नोट करो, फिर आगे इसमें देखो जरा। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण कितना है? 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें हम पहले तो मैं ये कर लेता हूँ, जो पूछा गया है ना बेटा वो मान लेंगे। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। देखो एक खंभा है, इस खंभे से और एक कहीं और एक हमने एक सरिया गाड़ दी, उससे यार इस खंभे की चोटी तक जो एक रस्सी बंधी हुई है जिसकी लंबाई हमारी 20 मीटर है। ठीक है, और इसके 36 तल से जो खंभा है और जो आपकी रस्सी है उसके 36 तल से जो कोण आपका बनता है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, इसमें दो चीज़ें दी हुई है। एक तो आपको कर्ण दिया हुआ है बेटा जी, आपको कर्ण दिया हुआ है, एक आपको ये दिया हुआ है कोण दे रखा है। ठीक है, और तो हमें कुछ नहीं पता। तीसरी चीज़ मैंने मान ली, इसमें खंभे की ऊंचाई जो है h वो मुझे ज्ञात करनी है। खंभे की ऊंचाई क्या है? h, जो कि मुझे ज्ञात करनी है। तो हम अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, यही आपको पता होना चाहिए। कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण आता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, लाल बटे कक्का। तो ये हो जाएगा मेरा साइन, कॉस, टैन, कोट, कॉस का होगा सेक, साइन का हो गया कोसेक। अब देखो साइन के इसमें लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण है ना, या तो आप साइन ले सकते हैं या आप कोसेक ले सकते हैं, यही तो ले सकते हैं ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ए सी, बीच में ये लेंगे सी बी में, ए सी बी में, तो क्या ले लूँगा मैं? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण यानी कि एल बटे के, ये हो जाएगा साइन। थीटा का मान कितना है यहाँ पर? ये वाला देखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? h है, कर्ण हमारा 20 है। साइन 30 का मान कितना है? 1/2 बराबर h अपॉन 20, क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 बराबर 2h, 2 इधर बटे में आ जाएगा, यानी कि 20 बटे बराबर h, तो 2 कम 2, 2 0 0, तो h बराबर कितना आ गया मेरा? 10 मीटर। h बराबर मेरा आ गया 10 मीटर, यानी कि जो खंभे की ऊंचाई है वो कितने मीटर है? 10 मीटर। तो आपको इसमें कितनी चीज़ें पता चलनी चाहिए? एक तो आपको ये बिल्कुल पूरा पता होना चाहिए बेटा, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। एक जो मैंने पीछे आपको बताई हुई है टेबल, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरा आपको उन्नयन और अवनमन के विषय में भी पता होना चाहिए। इसे नोट करें, फिर आगे चलता है। प्रश्नावली 9.1 का तीसरा सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जानते हैं, बच्चों को खेलने के लिए होती है, ऊपर से रपटते हुए ऐसे आते हैं, के लिए दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। पहला तो हम यही बना लेते हैं बेटा। जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और 30 डिग्री का कोण बनाता हो। अब शिखर कितना है? 1.5 मीटर, यानी कि ये वाला शिखर, यहाँ मैं मान लेता हूँ A, ये मान लेता हूँ B, और कितने डिग्री क्रिएट कर रहा है वो? 30 डिग्री। ठीक है, A B और ये मान लेंगे C। एक फिसलन पट्टी तो हो गई ये। दूसरा कैसी?
इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो एक हम इससे बड़े मान बना लेते हैं। इसके साथ बना रहा है बेटा 60 डिग्री का एंगल ए बी। एक काम करो, ये अलग मानने के, क्योंकि ए बी सी हम मान चुके हैं ना, तो ये मान लेंगे हम एम एन ओ। ये दिया हुआ उसने 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। अब 2 फिसलन पट्टी उसने बना दी, एक तो 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए और अधिक उम्र के बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ से फिसलते हुए आएंगे ना, इस तरह से यहाँ तक आएंगे फिसलते हुए, तो मुझे इसकी वो बताना है, एक बार इसका मान भी बताना है और इसका मान भी बताना है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो लाल बटे कक्का के हिसाब से है, मुझे ये ज्ञात करनी है ना, तो वे त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए जिसमें लंब हो और कर्ण हो, जिसमें लंब हो और कर्ण हो, वो मुझे चाहिए। तो ऐसा तो एक ही अभी पिछले सवाल में मैंने बताया क्या होता है, साइन। तो मैं क्या रखूँगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो करेंगे साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है पता नहीं। भाई यही तो बताना है हमें फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, तो इसे आप के मान लो, कोई इश्यू नहीं है। साइन 30 का मान कितना होगा बेटा जी, 1/2 बराबर 1.5 इंटू सॉरी अपॉन के। क्रॉस गुना करेंगे तो के बराबर 1.5 दूनी 3 मीटर। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी रहेगी, 3 मीटर। एक बात समाप्त होगी, एक आंसर तो आ गया हमारा ये। दूसरी, अब खेल ये भी तो है, अब 5 वर्ष से अधिक के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी तो निकालनी है। यहाँ भी हम के हमारा कर्ण होता है बेटा। अब बात करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एम ओ एन मान लो, क्योंकि ओ पर डिग्री बन रही ना 60 डिग्री, तो एम ओ एन मान लेंगे इसमें, त्रिभुज एम ओ एन में। खेल सेम टू सेम यही है, इसमें भी खेल यही है, क्योंकि इसमें भी हमारा लंब है और इसमें हमारा ये कर्ण है। तो यहाँ करेंगे साइन थीटा बराबर, चलो ऐसे लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब जो वैल्यू दी हुई है वे पुट कर लेंगे यहाँ पे। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कभी ये 90 रखो, 90 नहीं रखना, 90 तो सब में होता ही है, क्योंकि ये जितने भी त्रिभुज होते हैं, जितने भी आगे का वैल्यू निकाल लेंगे सब में 90 डिग्री तो बनता ही बनता है। और त्रिकोणमिति के बारे में मैं बता दूं आपसे, त्रिकोणमिति हमेशा 90 डिग्री यानी कि समकोण वाले त्रिभुज पे ही लागू होती है और किसी त्रिभुज पे लागू होएगी ही नहीं। तो इस बात को आप विशेषकर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 3 मीटर बराबर कर्ण कितना है पता नहीं, ये तो बताना है भाई। साइन 60 का मान कितना है, √3/2 बराबर 3/के। क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 के बराबर 3 दूनी, जो बटे में है नीचे आ जाएगा, के बराबर 6√3 गुना में नीचे बटे में आ जाएगा, नीचे से अंडर रूट खत्म कराएंगे तो √3 की गुना ऊपर करो, √3 की गुना नीचे कर दो, तो के बराबर ये हो जाएगा 6√3 अपॉन √3 के √3 में गुना करेंगे कितना हो गया 3 दूनी। तो इस वाले के की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, 2√3 मीटर। तो एक फिसलन पट्टी की लंबाई आ जाएगी हमारी जो 5 वर्ष से ज़्यादा वालों के लिए है वो आ जाएगी 2√3 मीटर, जो 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनकी आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी 3 मीटर। नोट करो इसे जल्दी से।